हेलो प्यारे विद्यार्थियों, हमें उम्मीद है कि आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपका इस मैथ स्पेशल क्लास में एपिसोड 9 में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है, जिसमें हम आपको प्रतिशत चैप्टर पढ़ा रहे हैं। ये हमारा प्रतिशत चैप्टर का 9वां क्लास है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने उन सारे दोस्तों के पास भेजिएगा जो आपके जो है कि समकक्षी हैं। तो देखिएगा, इस क्लास में हम आपको बताएंगे जो आपका नया भाव और पुराना भाव है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में आपको चुनाव आधारित कुछ क्वेश्चन करवाए थे और उसी में हम आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिए थे कि अगर कमी या ज़्यादा हो जाता है तो पहले किसी वस्तु का मूल्य कुछ था तो उसमें मात्रा में जो है कि मान लीजिए उसके दाम में कुछ बढ़ जाता है, कुछ परसेंट या कुछ प्रतिशत कम हो जाता है, तो उसमें जो परिवर्तन आता है उसके मूल्य में, तो उसका नया भाव क्या था, पुराना भाव क्या था। तो इस कॉन्सेप्ट को हम आपको विशेषता जो है कि समझाया था पिछली क्लास में। तो आप पिछली क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर आप देखिएगा। तो थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि क्या है कि अगर आपको जैसे पूछे क्या कि अगर आपको जैसे दे दे क्या कि आपको जैसे दे दे नया भाव या पुराना भाव पूछ लें, तो आप दो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। जैसे आपका नया भाव बराबर क्या होता है कि नया भाव बराबर तो जो आपका मूल्य दिया हो तो मूल्य में आप क्या करेंगे, मूल्य गुणे प्रतिशत जो वृद्धि या कमी दिया हो बटा आपका जो मात्रा हो, मात्रा गुणे आप क्या कर देंगे, मात्रा गुणे 100 नया भाव दिया हो तब। तो नया भाव निकालने के लिए इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग हम कर लेंगे। वहीं पे अगर आपसे पुराना भाव पूछा हो तो पुराना भाव निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मूल्य गुणे क्या होगा, प्रतिशत वृद्धि या कमी बटा आप क्या करेंगे, मात्रा गुणे 100 प्लस माइनस प्रतिशत वृद्धि या कमी। आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो हमने आपको जो है कि पिछली क्लास में इसके बारे में अच्छे से बताए थे। अगर आप पिछली क्लास आप नए हैं तो पिछली क्लास को देखिएगा, फिर इस क्वेश्चन पे आइएगा। तो देखिए क्वेश्चन में आपको कहा क्या है कि कह रहा है कि अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर, तो यहाँ पे जो आपका प्रतिशत वृद्धि दिया है, प्रतिशत वृद्धि कितना दे दिया है, 50%। कितना दिया है, 50%। फिर उसके बाद कह रहा है होने पर 24 रुपये में प्रति अंडे का जो है कि वृद्धि होने पर 24 रुपया, तो यहाँ पे जो दिया है 24 रुपये वो आपका मूल्य हो जाएगा। तो मूल्य बराबर कितना दिया है, 24 रुपये। तो कह रहा है कि 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं। तो अर्थात यहाँ पे जो मात्रा है, मात्रा कितना दिया है, 4 अंडे कम। तो अर्थात 4 अंडे कम, अर्थात ये आपका मात्रा दे दिया है। तो आप से पूछा है कि प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान भाव क्या था। तो वर्तमान भाव का मतलब हुआ कि आपसे नया मूल्य पूछा है। तो नया मूल्य का जो कॉन्सेप्ट होता है ये हमने आपको बताया कि नया भाव बराबर मूल्य गुणे प्रतिशत वृद्धि या कमी बटे मात्रा गुणे 100। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए। तो अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, तो नया भाव मूल्य हमारा कितना है, 24 है, वृद्धि यहाँ पर कितना है, 50% का है 50, मात्रा हमारा कितना दिया है, 4 अंडे का, गुणे 100। तो 50 दूना 100, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24। तो अर्थात ये 3 रुपये आ गया। प्रति अंडे का दाम कितना आ गया, 3 रुपये। आपसे जो है कि क्या पूछा है, प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान भाव। तो यहाँ पे आप प्रति अंडे का आया, तो दर्जन का बताने के लिए तो एक दर्जन में कुल कितने अंडे होते हैं, 12 अंडे होते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, 12 गुणे जो है कि 3, अर्थात कितना हो गया, 36 रुपये। यही आपका आंसर हो गया। अर्थात प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान भाव कितना है, 36 रुपये में आपको एक दर्जन अंडा मिलेगा, जो उसका नया भाव है।
देखिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। अब ये हम आपको जो है कि हम थोड़ा सा वो क्वेश्चन हम आपको बता दिए थे, और उसको आप विशेष अगर आपको देखना है, उसका कॉन्सेप्ट समझना है, तो पिछली क्लास में हम उसको अच्छे से समझाए हैं। नेक्स्ट क्लास, अब इसमें देखिएगा, अब नेक्स्ट टाइप आ गया। अब ये आ गया आपका मिश्रण आधारित क्वेश्चन। क्या आ गया? मिश्रण पर। तो मिश्रण में एक चीज़ ये समझिएगा कि मिश्रण में हमेशा दो चीज़ों का होता है। आप कोई भी लेंगे, या बालू का या पानी का, या पानी का या दूध का, एल्कोहल का या पानी का, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें देखिए सबसे बेटर है कि इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अगर आप सोचते होंगे कि इसका कोई ट्रिक है, तो इसका ट्रिक भी नहीं होता है। ये केवल आपके समझ को विकसित करता है। मैं आपको शुरू से ही बताते चला आ रहा हूँ कि जो आपका गणित है, गणित हमेशा ये कहता है कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या जानते हैं, आप कितने अच्छे हैं। ये आपका गणित कोई मायने नहीं रखता है। गणित विषय हमेशा ये सोचता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, एक्चुअली में मैं क्या हूँ। आप हमारे द्वारा जो क्वेश्चन में दिया है, आपके अंदर, उससे आपके अंदर व्यक्तित्व का निखार कितना आ रहा है, ये हमारा गणित जो है कि विषय कहता है। गणित आपके व्यक्तित्व को उभारने का काम करता है, इसलिए गणित विषय को कभी कोई रट नहीं सकता है। गणित आपके आप अच्छे अगर आप पढ़ लेंगे, गणित को आप अच्छे से समझ लेंगे, तो आपका जो व्यक्तित्व होगा वो 100 लोगों में से, या करोड़ों लोगों में से, हजारों लोगों में से आप एक होंगे। क्योंकि गणित विषय हमेशा आपके व्यक्तित्व को उभारता है। किसी चीज़ का आप अनुमान लगा लेंगे, चाहे जिस क्षेत्र में हो। अगर आज एक टीचर बन जाएंगे, तब भी आप जाएंगे तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तो उस बच्चों में व्यक्तित्व को और उसके समझ को आप कैसे समझ पाएंगे कि बच्चा एक्चुअली में चाहता क्या है। तो आपका जो गणित का विषय है वो भी आपको ये समझाने का प्रयास करता है कि अगला जो व्यक्ति है किस स्वभाव का है। इस चीज़ का पकड़ और इस चीज़ की समझ केवल हम गणित विषय से ही सीख सकते हैं। तो गणित वही चीज़ मैं फिर कह रहा हूँ कि आप क्या सोचेंगे, आप क्या करेंगे, आपके अंदर क्या जानकारी, ये मायने नहीं रखता है। गणित हमेशा यही कहता है कि मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या समझती हूँ, आपको केवल ये जानना है। तो उसी तरह अगर आप प्राथमिक में जाएंगे तो वहाँ पे जो बालक होगा, तो बालक का हमेशा ये होता है कि बालक को अगर आप पढ़ाने जाते हैं तो उसमें बालक ये कभी नहीं जानता कि आप कितने तेज हैं, आपके अंदर कितना माइंड अच्छा है आपका, आप कितने पढ़ने में अच्छे हैं। तो बालक से कुछ भी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। बालक हमेशा ये चाहता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। आपको बालक को समझना है, बालक एक्चुअली में करना क्या चाहता है, उसको समझ करके आपको जो है उसका टीचिंग करना है उसके रुचि के अनुसार। तो वही चीज़ गणित है। गणित आपका जो है किसी विषय में या किसी के प्रति इंटरेस्ट बढ़ाने का काम करता है। तो आइए देखिए, ऐसे ये मिश्रण हमारा जो होता है, तो इसमें आपका जो है कि अगर चाहें कोई ट्रिक है, या हम आपको कॉन्सेप्ट कोई आपके सामने थोप दें, ये ट्रिक है, आप इसको देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लगा दीजिए। अगर थोड़ा बहुत इधर करता है तो वो आपकी केवल समझ पर ही आप इसको हल कर सकते हैं। तो देखिएगा कि अब यहाँ पे जैसे कहा कि दूध और पानी की, कि दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में, तो अर्थात यहाँ टोटल जो मिश्रण है वो कितना है, 40 लीटर है। कितना है, 40 लीटर। और इसी में कह रहा है कि कुछ जो है कि क्या है, इसमें दूध भी, पानी भी है, और इसमें क्या है, दूध भी है, अर्थात वाटर भी है और मिल्क है। आगे कह रहा है कि 40 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है। तो जो पानी है वो 40 का कितना है, 10% है। तो अगर ये 40 का 10% जो है कि पानी है, तो ये कितना होगा, अर्थात ये 4 लीटर। अगर 40 लीटर के मिश्रण में 4 लीटर पानी है, तो दूध कितना होगा, टोटल 40 लीटर, 40 लीटर में 4 लीटर पानी है, तो दूध की मात्रा कितना होगा,
36 लीटर। फिर कह रहा है कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर अब इसमें कह रहा है कि कितना पानी और मिलाया जाए, तो अगर हम इस 4 लीटर में अगर जो है कि x लीटर और मिला दें तो इस पानी की मात्रा कितना हो जाएगा 20%। कह रहा है कि ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितना हो जाए 20%। तो कितना का मतलब कुछ तो दिया नहीं है, तो हम वहाँ पे क्या मान लिए x मान लिए कि अगर हम उस मिश्रण में x लीटर पानी और मिला देंगे तो उस मिश्रण में पानी की मात्रा कितना हो जाता है 20%। तो आप देखिए अब इसको हल कैसे करेंगे कि अब यहाँ पे 20% है। तो अब एक चीज़ ये देखिए कि अब जो हमारा जो नया मिश्रण आया वो कितना आया, अर्थात अब यहाँ पे जो अब ये 36 लीटर है, जो दूध है वो हमारा 36 लीटर है। कितना है, दूध हमारा 36 लीटर ही है। तो अब यहाँ पे ये देखिए दूध हमारा 36 लीटर है, तो जो नया मिश्रण है, नया मिश्रण में हमने क्या किया x लीटर और मिला दिया। x लीटर मिलाने पर x लीटर जब मिला दिया तब उसका जो है कि नए मिश्रण में जो पानी की मात्रा कितना हो जाता है 20%। कितना हो जाता है 20%। तो ये हमारा पानी का हुआ, ये हमारा पानी हुआ और ये हमारा क्या हुआ दूध हुआ। तो दूध हमारा 36 लीटर था, पानी हमारा 4 धन x हो गया। तब उसका जो है मिश्रण में ये 20% है। अगर पानी 20% है तो दूध कितना होगा टोटल 100%। तो अब ये कितना हो गया 80%। तो अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 36/4 धन x बराबर 80/20। 20 एकम 20, 20 चौक 80। तो अब इसको लिख सकते हैं 36/4 धन x बराबर, अब इसको लिख सकते हैं 4। तो अब यहाँ पे इसको आप हल करिएगा कि देखिएगा, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 बराबर 4 चौक 16 धन 4x। तो ये आप इसको लिख सकते हैं 4x बराबर 36 - 16। तो 4x बराबर क्या होगा, 6 में से 6 गए 0, 3 20 होगा। तो x बराबर हमारा क्या होगा 5 लीटर। तो अर्थात अगर उस मात्रा में 5 लीटर पानी और मिला देते तो उसका जो नया मात्रा हो जाता पानी में नए मिश्रण का वह 20% होगा। तो आपका जो है कि ऑप्शन सी इज राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ये तो हमारा शुरुआत है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इससे और बेटर आता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एल्कोहल और पानी के 1 लीटर मिश्रण में पानी 30% है, उस मिश्रण में कितना एल्कोहल और डाला जाए कि पानी की प्रतिशत मात्रा 145 नहीं, यहाँ पर क्या होगा 15% हो जाए। तो अब देखिए अब इसको हल आप करेंगे। टोटल मिश्रण कितना है 1 लीटर है, तो 1 लीटर है लेकिन आपका जो ऑप्शन दिया है वो मिलीलीटर में दिया है। तो आपको पता होगा कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो 1 लीटर बराबर क्या होता है 1000 मिलीलीटर। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि 1000 मिलीलीटर में मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है। कितना है, अगर पानी इसमें 10% है तो अब इसमें देखिएगा, अब यहाँ पर इस मिश्रण में पानी भी है और एल्कोहल भी है। तो कह रहा है कि 1000 का 10% पानी है, तो अब इसका 10% कितना होगा 1000 का 10%। तो आप यहाँ पे नहीं, क्या है 1000 का 10%। तो देखिएगा कह रहा है कि 1000 मिलीलीटर में
पानी की मात्रा 30% है। तो अगर 1000 का 30% पानी है तो अब 30% कितना होगा, ये हमारा होगा 300। कितना होगा, 300। तो अगर जो है कि 1000 मिलीलीटर में 300 मिलीलीटर पानी है तो एल्कोहल हमारा कितना होगा, 700 ml होगा। फिर आगे क्या कह रहा है कि उस मिश्रण में कितना एल्कोहल और डाला जाए कि पानी का प्रतिशत मात्रा 15% हो जाए। जैसा पिछला क्वेश्चन था, हमने x लीटर उसमें क्या पानी मिला दिया था, तो उसी तरह अगर हम इसमें प्लस x लीटर एल्कोहल और मिला देंगे तो इसमें जो है कि पानी की मात्रा कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अर्थात x लीटर जब एल्कोहल मिला देंगे तो पानी की मात्रा कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। तो अब इसको हम देखिए हल कैसे करते हैं। यहाँ पे जो मात्रा है वो पानी और एल्कोहल का है। तो पानी जो है कि हमारा 300 था मिलीलीटर, तो एल्कोहल हमारा कितना है, 700 मिलीलीटर। कितना है, 700 मिलीलीटर। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि इसमें हम कितना एल्कोहल और मिला दें। तो अगर हम इसमें x जो है कि मिलीलीटर एल्कोहल और मिला देंगे तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा 15% हो जाता है। तो जो पानी है वो 15% हो जाता है। तो अगर पानी 15% होगा तो एल्कोहल कितना हो जाएगा, 85% हो जाएगा। समझ आया, नहीं आया तो एक चीज़ ये समझिए कि जैसे अगर आपको कह दिया जाए कि मान लीजिए, अब इसी का क्वेश्चन देखिए कि टोटल 1000 जो है कि मिलीलीटर का मिश्रण है, उसमें से 300 मिलीलीटर पानी है, और जब 300 मिलीलीटर पानी है तो एल्कोहल कितना होगा, 700 मिलीलीटर। फिर कह रहा है कि हम इसमें कितना एल्कोहल और डाल दें। तो हमने मान लिया कि माना इसमें हम जो है कि x मिलीलीटर एल्कोहल और डाल देते हैं तो पानी की मात्रा 15% हो जाता है। अगर पानी की मात्रा 15% होगा तो टोटल जो है मिश्रण 100% था। तो अगर पानी की मात्रा 15% होगा तो एल्कोहल की मात्रा हमारा कितना हो जाएगा, 85% हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 300/700 प्लस x बराबर, अब यहाँ पे कर देंगे 3 × 5 = 15, और उसके बाद अब यहाँ पे या पंक्ति नहीं, अब यहाँ से इसको 5 से काट दीजिए। अब पंक्तियाँ 15, अब यहाँ 17 हो गया। तो अब यहाँ पे देखिएगा, आप इसको हल कर लीजिए। अब हल कैसे होता है देखिएगा। अब यहाँ पे करेंगे क्या, अब इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो 7 × 2100 और प्लस 3x बराबर 17 × 5100। तो अब यहाँ पे होगा 3x बराबर 5100, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में 2100 हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या होगा, अब यहाँ पे आ जाएगा 3000 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया, 3000/3। तो अर्थात x बराबर कितना आ गया, 1000 मिलीलीटर। तो ये देखिए आपका वही आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15% तथा 40%। तो अर्थात यहाँ पे क्या है, ये 15% है और उसके बाद 40% है। कह रहा है कि 15% तथा 40% सांद्रता वाले दो चीनी के घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 30% सांद्रता वाला घोल प्राप्त हो जाए। अब देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आप कुछ मत करिए। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे तो ये देखिए कि पहले कितना दिया है, 15%, और फिर कितना दिया है, 40%। हमने 40% लिख दिया। फिर इनको घोलने पे सांद्रता कितने % आ जाता है, 30% आ जाता है। तो 30% आ जाता है तो आप सीधे क्या करेंगे,
लिखिएगा 30%। अब उसके बाद इसकी जो है कि इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, 40 में से 30 गए कितना होगा, यहाँ पे 10 होगा। अब 30 में से 15 गए 15, तो अर्थात जो नया मिश्रण अनुपात होगा वो 10:15 होगा, अर्थात 5 दूना 10 पंक्तियाँ 15। यही आपका राइट हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन दिखे आप कुछ मत करिएगा, ये देखिएगा कि पहले परसेंटेज कितना दिया, 15 दिया, फिर 40 दिया, इनको घोलने पे कितना परसेंट 30 आता है, तो नया अनुपात पूछे तो आप घटा दीजिएगा। इस तरह से जो आएगा वही आपका नया मिश्रण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नया क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि 20 लीटर मिश्रण में 20% एल्कोहल और शेष पानी है। यदि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत बताइए। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिया क्या है कि ध्यानपूर्वक पढ़िए। फिर से हम कह रहे हैं कि अगर आपको देखिएगा जो लैंग्वेज आधारित क्वेश्चन है, आप अपने आप को भूल कर गणित जब हल करिए तो आप अपने अस्तित्व को भूल जाइए कि मैं क्या हूँ, क्योंकि गणित आपके अस्तित्व को नहीं पहचानेगा। गणित के अस्तित्व को आप समझिए कि गणित का अस्तित्व क्या है, गणित का लेवल क्या है, गणित कहना क्या चाहता है, गणित की डिमांड क्या है। इन चीज़ों को आप अगर जान जाएंगे ना तो आपका जो आंसर होगा वो तो आप ऑप्शन देख के तुरंत खट से लगाएंगे। बस आप डिमांड को पहचान लीजिए और उसी डिमांड की पूर्ति कर दीजिए। आंसर आपके सामने भी है, वो आपको दिया है, केवल आप डिमांड को पहचान करके आप उसके मूल्य को चुका दीजिए कि उसका मूल्य क्या है। तो देखिएगा कि अब गणित में कि अब इसमें जैसे क्वेश्चन में क्या कहा कि 20 लीटर का मिश्रण है, अब 20% एल्कोहल है और शेष पानी है। अगर 20 जो है कि 20% एल्कोहल है, अगर ये टोटल जो है कि 20 लीटर का मिश्रण है, अब 20 लीटर में अगर 20% पानी है, तो अगर 20% पानी है तो 20 का 20% कितना होगा, ये 4 लीटर होगा। तो अब अगर ये 4 लीटर पानी है तो 16 लीटर क्या होगा, जो है कि 20% एल्कोहल है, अगर 4 लीटर एल्कोहल है तो शेष क्या होगा, पानी है। तो फिर कह रहा है कि अगर 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो अगर इसमें हम 4 लीटर पानी और मिला देंगे तो पानी की मात्रा कितना हो जाएगा, 8 लीटर हो जाएगा। तो पानी की अगर मात्रा जो है, अगर नहीं, अब इसमें कह रहा है कि 4 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, तो 4 लीटर पानी और मिला देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर 4 लीटर पानी हम और मिला दिए, कितना मिला दिए, 4 लीटर पानी और मिला दिए, तो नया मिश्रण हमारा कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। कितना हो गया, 24, क्योंकि पहले जो है कि टोटल कितना था, 20 लीटर मिश्रण था। तो अगर हम 4 लीटर और मिला दिए तो नया मिश्रण 24 हो गया। तो आपसे इसी का प्रतिशत पूछा है तो आप सीधे क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 छंग 24, तो ये हमारा होगा क्या, 100/6 होगा। तो अब इसको आप लिख सकते हैं 50/3 होगा। तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 16 सही 2/3, ऑप्शन बी इज आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारे हिसाब से ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिएगा कह रहा है कि किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। अगर ऐसी स्थिति आपको दिखे तो आप यहाँ पे सीधे देखिएगा कि जो बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात 4:1 दिया है, तो सीधे आप इसको क्या मान लेंगे, 400 और 100 मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा, 400 और 100 मान लीजिएगा। फिर कह रहा है कि यदि लड़कों के 75% को तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो आपसे पूछा है कि उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए जो छात्रवृत्ति नहीं पाए हैं।
तो आप ये पहले ज्ञात करें कि इसमें से ऐसे कितने बच्चे हैं, अर्थात इसमें से कि ऐसे कितने विद्यार्थी कुल हैं कि जो छात्रवृत्ति नहीं पाए हैं। तो इसके लिए आपको निकालना होगा कि पहले ये देखिए कि कितने जो है कि ऐसे लड़कियां हैं जो छात्रवृत्ति नहीं पाई हैं और ऐसे कितने लड़के हैं जो छात्रवृत्ति नहीं पाए हैं। क्योंकि इसकी डिमांड क्या है कि डिमांड का क्या है कि छात्रवृत्ति नहीं पाए हैं, तो हमको जो है कि अब उनसे मतलब ही नहीं है कि जो छात्रवृत्ति पाए हैं, वो हमारे लिए डजेंट मैटर है। क्वेश्चन की डिमांड है कि ये बताइए कि ऐसे कितने लोग हैं कि जो छात्रवृत्ति नहीं पाए। तो हमने डिमांड को पहचान लिया, अब डिमांड के अनुसार हम उसकी पूर्ति कर देंगे। कैसे? ये कह रहा है कि ये बताइए अगर टोटल 400 बॉयज़ हैं, जो बॉयज़ हैं वो टोटल 400 हैं, तो 400 में से लड़के 75% छात्रवृत्ति पाते हैं, तो ऐसे कितने परसेंट हैं जो नहीं पाते हैं। तो टोटल अपने आप में 100, तो 100 में से 75% पाते हैं तो 25% नहीं पाते हैं। तो 400 का 25% हमारा कितना होगा, तो बटा ये हमारा 100। अब यहाँ 25 चौका 100 और उसके बाद यहाँ 4, तो अर्थात ये हमारा कितना हो गए, 100 बॉयज हो गए। तो अर्थात इसमें से ऐसे कितने बॉयज हैं, तो अर्थात 100 बॉयज ऐसे हैं कि जो छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं। इसी तरह हम गर्ल्स को देख लेंगे, तो गर्ल्स में टोटल कितने हैं, 100 हैं। तो अगर 100 में से 70% छात्रवृत्ति पाते हैं तो कितने नहीं पाते हैं, 30%। तो 100 का 30% बराबर ये हमारा कितना होगा, 30 होगा। हो गया 30 हो गए, तो अर्थात 30 लड़कियां ऐसी हैं कि जो छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं। तो अब हम निकाल लेंगे क्या, टोटल ऐसे, तो टोटल विद्यार्थी जो हैं, तो टोटल विद्यार्थी छात्रवृत्ति ना पाने वाले 130, अब 130 हो गए। तो आपसे पूछा क्या है, प्रतिशत में पूछा है। तो आपसे यहाँ पे ये देखिए कि अब 130 हो गए, तो 130 ऐसे हैं कि जो वो छात्रवृत्ति नहीं पाए। तो टोटल विद्यार्थी कितने हुए, टोटल विद्यार्थी 500 हुए। तो 500 में से 130 विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो छात्रवृत्ति नहीं पाए, और यही आपसे प्रतिशत में पूछ भी रखा है। तो अब इसको जैसे बदलने के लिए वही बात आ गई कि 500 पूर्णांक में से आप कितना पा गए, 130 नंबर पाए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्या करते हैं, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। तो प्राप्तांक इसका क्या है, जैसे 130 हो गया, फिर बटा ये 500 हो गया, गुणे 100 हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना 10, 5 छंग 30, अर्थात 26%। ऑप्शन ये आपका डी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। तो अब देखिएगा, अब हम आपको जैसे ये दे रहे हैं, बहुत लंबा वीडियो नहीं दे रहे हैं। लंबी क्लास में आप भी थोड़ा पढ़ने में अपने आप को थोड़ा सा गिल्ट महसूस करेंगे। ठीक है कि अगर छोटा क्लास, टॉपिक वाइज क्लास आपको मिल जाए डेली, कम से कम आपको क्या है 20 से 22 या 30 मिनट का वीडियो होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट का, और जिसमें हम आपको 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन करवा देते हैं। एक क्लास में आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर उसका बेसिक बता देते हैं, दूसरे क्लास में उसका जो हाई लेवल का क्वेश्चन होता है उसको हल करवा देते हैं। तो आप इसको देखिएगा अपने, और आपसे अनुरोध है, विनम्र निवेदन भी है कि लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनका भी जो है कि प्रैक्टिस बरकरार रहे और क्लास को वो पढ़ सकें, ताकि आने वाले समय में जो हमारा सुपर टेट होगा वो हम लोगों के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 4-5 साल बाद वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। और दूसरी बात, बिना यूपी टेट भय सुपर टेट आपका नहीं होने वाला है, इसलिए हमने आपको यूपी टेट, अगर जो लोग नहीं पास हैं, यूपी टेट के लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, और सुपर टेट के लिए तो चल ही रहा है। तो अब देखिएगा, अब आपको मिलेंगे अगले क्लास में। आज यहीं तक, जय हिंद,